जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, आपके घर आंगन में उनका स्थायी वास हो, भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे, तो फिर कार्तिक मास में दिवाली से 5 दिन पहले ये पुण्य फल देने वाली कथाएं पूर्ण विश्वास के साथ नियम पूर्वक हर दिन सुने। लाभ स्वयं देखने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की महापुण्यदायक तथा धन देने वाली, हर कामना को पूर्ण करने वाली कथाएं। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय, भगवती लक्ष्मी नमो नमः। शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी के साथ। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली कि गांव से सभी लोग माँ मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब उस लड़की की माँ बोली कि बेटी वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो तुझे चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात न मानी और माँ ने फिर बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि बेटी ये 2 लड्डू दे रही हूँ, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर उन्हें घंटी से पानी पिला देना और फिर दूसरा लड्डू तो खुद खा लेना, बचा हुआ तो पानी पी लेना। अब वह लड़की अपनी माँ से वह लड्डू लेकर पानी लेकर मेले में चली गई। अब जब मेला समाप्त हुआ तो सभी गांववासी अपने घर को वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी ही रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह से गणेश जी महाराज को कहते हुए उस लड़की की पूरी रात वहीं पर बीत गई। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह बेटी अपने घर को नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश जी एक लड़के का रूप बनाकर वहां पर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और फिर उस लड़की से कहा कि कुछ मांगो तुम। तब उस लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, महल मांगू या सुहाग मांगू, खेत मांगू या फिर बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात को जान गए, फिर थोड़े मुस्कुराए और उस लड़की से कहने लगे कि बेटा तू अपने घर को जा, जो तूने अपने मन में सोचा है वह तुझे सब मिलेगा। अब लड़की अपने घर को पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। तब उस लड़की ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने जो मन में सोचा था अपने, वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते हर किसी पर बरसना। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले एक राजा जिसका नाम मुचकुंद था, उसका शासन था। तरुण देव, कुबेर देव तथा विभीषण सहित उसके अन्य मित्र भी थे। वह राजा विष्णु भगत और सदैव सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु के रहित था। उस राजा को एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा अपनी राज्य की प्रजा पर भी यही नियम वह लागू करता था। उसके यहाँ चंद्रभागा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। उसका विवाह शोभन से हुआ, जो कि राजा चंद्रसेन का पुत्र था। चंद्रभागा तो अपने पिता से भी अधिक एकादशी व्रत पर विश्वास करती थी। एक बार जब वह मायके में ही थी तो एकादशी आ गई, परंतु वह चंद्रभागा अपने पति की दुर्बलता से बड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसका पति अपनी दुर्बलता के वश एकादशी उपवास नहीं कर सकता था। दशमी के दिन चंद्रभागा के पिता ने अपने पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेगा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे। चंद्रभागा का पति भयभीत होकर अपनी पत्नी के पास आया और उसे बोला कि हे प्रिय, मैं तो अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का भला कैसे पालन करूंगा, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो उससे मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चंद्रभागा उसे बोली कि हे स्वामी, आप अन्यत्र कहीं चले जाइए ताकि आपको भोजन मिल सके, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहे तो आपको यह उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर दृढ़चित होकर शोभन बोला कि हे प्रिय, अब तो मैं अवश्य ही एकादशी का उपवास करूंगा, परिणाम चाहे जो भी रहे। ऐसा सोचकर
शोभन ने एकादशी का उपवास किया और वह अब सुधा प्यास से पीड़ित होकर तड़पने लगा। सूर्यास्त के बाद वह रात्रि भर भूख प्यास से चटपटाता रहा और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, परंतु चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार पति के साथ सती नहीं हुई और अब वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा उपवास के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पहाड़ पर धन संपदा से परिपूर्ण और निष्कंटक एक उत्तम नगर मिला। उसके महल में अति सुंदर स्वर्ण रत्न जटित खंभे थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त हुआ बैठा हुआ था। वस्त्र आभूषणों से लदी अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थीं। सिंहासन पर विराजमान शोभन दूसरे इंद्र की भांति प्रतीत हो रहा था। मुचुकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोम शर्मा ब्राह्मण जब तीर्थ यात्रा करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था तो उसने शोभन को वहां पर देखा। वह उस शोभन के पास गया। शोभन उसको देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने सोम शर्मा से अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछी। तब सोम शर्मा बोला कि हे राजन, हम सब तो ठीक ठाक हैं, चंद्रभागा भी कुशल से है। आप तो अपना हाल बताइए। मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी भी मैंने इसे नहीं देखा है। आप यहाँ किस प्रकार पहुंचे हैं? तब शोभन नरेश बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य प्रभाव से मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अध्रुव है। यह सुनकर सोम शर्मा बोला कि हे नरेश, यह ध्रुव अथवा अध्रुव क्यों कर होता है, यह मुझे आप समझाइए। इस पर शोभन ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह उपवास अनिच्छा से किया था मैंने, इसी कारण से यह नगरी मुझे मिली है। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह इसको अपने पुण्य प्रभाव से ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल चंद्रभागा को कह सुनाया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देखकर आए हैं या फिर कोई स्वप्न की बात मुझे बतला रहे हैं? तब सोम शर्मा ने उससे कहा कि हे राजपुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः ही देखा है, परंतु वह स्थान अभी अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा कि हे सोम शर्मा, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य प्रभाव से उस नगरी को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के इन वचनों को सुनकर सोम शर्मा उसको मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में लेकर गए। वामदेव ने उसकी कहानी सुनकर मंत्रोच्चार से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप को धारण करके अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन अपनी भार्या को देखकर अति हर्षित हुआ और उसने सिंहासन पर अपने बाईं ओर बैठने का उसे स्थान दिया। तब वह बोली कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। पिता गृह में मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि के अनुसार एकादशी उपवास में लीन हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा तथा दिव्य कर्मों से महाप्रलय तक यह अक्षुण्ण बना रहेगा। चंद्रभागा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ अब उस नगरी में रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित होकर अपनी भार्या के साथ वहां रहने लगा। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले भारत में स्वर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके 100 वत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा के 2 रानियां थी जिनका नाम सीता और गीता था। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय और बछड़े से सहेली और पुत्र जैसा प्यार किया करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली कि हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। तब सीता ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। उसका किसी को भी नहीं पता चला। राजा जब भोजन करने के लिए बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया।
ऐसा देखकर राजा बड़े ही चिंतित हुए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया है, इसी कारण से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की तो पूजा कर। दूध तथा कटे फल को नहीं खाना, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा करने से तेरा बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अब जब सायंकाल को गाय आई, तब राजा पूजा करने लगा गाय की। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास में आ गया। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। सभी बोलिए गौ माता की जय। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर के बाद वह लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर सरसों का एक खेत दिखाई दिया। तदंतर दूसरे खेत से लक्ष्मी जी ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण ही भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 12 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उसे रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए गए, तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान किसान से बोले कि तुम परिवार के सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने फिर ऐसा ही किया। जैसे ही किसान ने गंगा में कोड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, तो गंगा जी से पूछने लगा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। तब गंगा जी ने किसान को बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? यह सुनकर किसान बोला कि मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही मुझे दी हैं। तब गंगा जी बोली किसान से कि तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो विष्णु भगवान है। हे किसान, तुम उन लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः तुम उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब किसान अपने घर को लौटा, तो वह विष्णु भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को बड़ा समझाया कि इनको मेरा श्राप मिला था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः उनसे कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं किसान से कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यह सुनकर किसान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। किसान से इतना कह सुनकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन के अनुसार पूजन किया। अब उस पूजन से किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अब वह किसान हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते हुए देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। सभी बोलिए धनतेरस माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में रंतिदेव नाम का एक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं दानी था। पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार धन आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया, तब यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे दूत कि हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा अब। इस पर राजा बड़ा ही घबराया और नरक में चलने का उनसे कारण पूछा। तब यम के दूतों ने राजा से कहा कि हे राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। यह सुनकर राजा बोला कि उस पाप को मुझे भी बताओ।
जिससे कि उसका निवारण कर सकूं मैं। यह सुनकर यमदूत बोले कि एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना ही सोचे विचारे स्वीकार कर लिया और राजा की आयु अब 1 वर्ष और बढ़ा दी गई। यमदूत अब चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उनसे उपाय पूछा। तब ऋषियों ने राजा को बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक इस व्रत को रखा और अंतकाल में वह विष्णुलोक को गया। सभी बोलिए नारायण भगवान की जय। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। तीनों का विवाह हो गया था, किंतु धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जब धनिक पुत्र ने उसकी यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र का तारा डूबा हुआ है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी एक भी न सुनी और ससुराल पहुंच गया अपनी पत्नी को लाने के लिए। अब जब वह ससुराल पहुंचा अपनी पत्नी को लाने और ससुराल वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भी धनिक पुत्र को अपने जमाई को बड़ा ही समझाया कि ऐसे समय में बेटी की विदाई नहीं की जाती है। लेकिन उसने किसी की एक न मानी और अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। तब कन्या के माता पिता ने विवश होकर अपनी पुत्री की विदाई कर दी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को अब चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते ही रहे। अब कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो कि उनका समस्त धन लूट कर ले गए। अब दोनों पति पत्नी घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने उसके पिता को बताया कि वो 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह अपने मित्र धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को उसने यह सलाह दी कि शुक्र प्रदोष व्रत करो और उनसे कहा कि इसे पत्नी के सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात को मान लिया और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत अब ठीक होती गई। शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से धनिक पुत्र अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके समस्त कष्ट दूर हो गए। सभी बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। एक साहूकार था, उसके एक बेटी थी जो कि रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। तब लड़की ने जाकर अपने घर में अपने पिताजी से यह सारी बात बताई तो उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तो उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की जब फिर से पीपल सींचने के लिए गई तो लक्ष्मी जी पीपल से फिर निकलकर बाहर आई और उससे कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी और दोनों फिर एक दूसरे की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तब घर आकर साहूकार की लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की का पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब वह लड़की बोली, आ जाना। अब लड़की घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई हैं, अब उदास क्यों बैठी हैं? तब लड़की बोली कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, मुझे अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता बोले,
जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख का दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की ने सफाई करी और वह 4 लड्डू लेकर रसोई में बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और वह हार साहूकार के घर में डाल दिया और उस लड़की के हाथों से लड्डू लेकर चली गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने उसे पूछा कि क्या चाहिए। तब उस साहूकार की लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दो, मोहरी दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीजें लाकर अब लड़की ने रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तब साहूकार की लड़की ने चौकी डाल दी और उनसे कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। यह सुनकर लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से बोली कि सहेली, चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती, कहीं भी नहीं बैठती। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो तुझे बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोस ने क्या सोचेंगी। इतनी बात कहकर साहूकार की लड़की आगे कहती है कि अब तो तुम्हें 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की उनकी, जैसे कि लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की की थी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई और घर में खूब रुपया पैसा धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि सहेली, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। लक्ष्मी जी से यह कहकर लड़की बाहर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सभी के दुखों को दूर करना, दरिद्रता को दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोली लक्ष्मी माता की जय। अब हम तपसी लपसी की कहानी सुनेंगे। सभी कथा कहानियों का पूर्ण फल पाने के लिए तपसी लपसी की कहानी सुनी जाती है। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर चीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और उनसे पूछने लगे, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। तब लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाकर लोटा हिलाकर फिर भोजन करता हूँ। उन दोनों की बात को सुनकर नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। जब उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने झट से वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। अब लपसी सुबह उठा तो उठकर वह नहा धोकर उसने सवा सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया। अब लोटा हिलाकर वह जीमने लगा। इतने में ही नारद जी वहां आ गए और तपसी के पास जाकर बैठ गए और लपसी को अपने पास बुलाया और बिठाया। तब वह दोनों फिर से कहने लगे, बताइए हम में से कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि बताइए महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? मैंने तो इतनी तपस्या की है। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले तुझे देंगे। सबकी कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। उनके कार्तिक नहाने का पुण्य फल समाप्त हो जाएगा। सभी बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। कथा सुनना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप श्री कृष्ण दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी, सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।